नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूं अबाउट द अनटाइमली एंड अननेचुरल डेथ ऑफ संदीप नाहर। मैं इतने दिनों के बाद इसके ऊपर बात क्यों कर रही हूं? बिकॉज एक गलत सोच का प्रचार किया जा रहा है कि लोग संदीप नाहर की डेथ के ऊपर क्यों बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज प्रॉबेबली वो शायद छोटे शहर से थे, वो इतने सक्सेसफुल नहीं थे एज सुशांत सिंह राजपूत, दैट इज वाई। तो मैं सिर्फ उन लोगों को इतना कहना चाहती हूँ, जितने भी न्यूज एंकर्स ये टॉपिक का प्रमोशन कर रहे हैं, कि आप लोग जो ऑब्वियसली अटैक कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत को जब वो सुपरस्टार थे, इन मी टू मूवमेंट या बाकी कुछ केसेस द्वारा जहां पर उसके मानसिक संतुलन को अटैक किया जा रहा था, आप लोगों ने ही उसके डेथ के बाद ऑब्वियसली ये फेक एसएसआर अकाउंट्स द्वारा उनकी डेथ को हाइप किया। जी हाँ, बिकॉज आप मुंबई पुलिस के खिलाफ एक एजेंडा चलाना चाहते थे और आप लोग जो दिशा सेलियन की डेथ को कनेक्ट कर रहे थे विद सुशांत सिंह राजपूत, एवरीथिंग लेड टू सुशांत सिंह राजपूत अनटाइमली एंड अननेचुरल डेथ। आप लोगों ने चर्चा शुरू करी ऑन सुशांत सिंह राजपूत डेथ, एंड बिकॉज सुशांत सिंह राजपूत संदीप नाहर से ज्यादा फेमस थे, हम उन्हें जानते थे, हम लोगों ने भी हमारी ओपिनियंस, हमारे एक्सपीरियंस शेयर करे लोगों के साथ ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज वी ऑल नो व्हाट a dirty place Bollywood is in terms of its politics, casting couch, nepotism, etc. etc. मगर गंदा है पर लोग उसके अंदर धंधा करते हैं। So we are not saying that we are quitting Bollywood, we will work in Bollywood, मगर Bollywood के ड्रग्स को एक्सपोज करना जरूरी था, and that is why the entire conversation happened a lot on Sushant Singh Rajput's untimely and unnatural death. आप मीडिया लोगों ने इसके ऊपर चर्चा शुरू करी। आप लोग ऑब्वियसली बैक्ड थे बाय मल्टीपल आईटी सेल्स जो ऑब्वियसली फेक एसएसआर फैंस के अकाउंट्स बना रहे थे, ट्विटर पर ट्रेंड्स हो रहे थे, क्योंकि अगर इतने जेन्युइन एसएसआर के फैन अकाउंट्स थे तो वो सब अब भाग क्यों रहे हैं? एंड सेकेंडली, वेयर वर दे व्हेन सुशांत सिंह राजपूत यूज्ड टू कॉल देम आउट ऑन सोशल मीडिया बेगिंग देम कि प्लीज आप मेरी पिक्चरें देखो, अगर आप मेरी पिक्चरें देखोगे नहीं तो मुझे काम मिलना बंद हो जाएगा। आई एम वॉट एवर आई एम बिकॉज आई डू गुड फिल्म्स बट आई नीड योर लव। ही क्राइड हिज हार्ट आउट, ही आस्क्ड फॉर हेल्प ऑन सोशल मीडिया, मगर एसएसआर के फैंस उस वक्त उसके लिए नहीं थे, क्योंकि अगर सोन चिड़िया छिछोरे उस प्रकार से हिट होती जैसे एमएस धोनी हुई थी तो बॉलीवुड को उसको काम देना पड़ता एज पर हिज टर्म्स। बट बॉलीवुड इज बॉलीवुड, वहां पर ऑब्वियसली पॉलिटिक्स होती है, एंड सुशांत सिंह राजपूत कुड नॉट हैंडल द कास्टिंग काउच, whatever that मी टू मूवमेंट के दौरान एलिगेशन वाली पॉलिटिक्स, द दिशा सेलियन की डेथ का लिंकअप एंड अदर थिंग्स विच वर सराउंडिंग हिज लाइफ, बिकॉज ही वॉज मेंटली नॉट एबल टू कोप अप विद वॉट एवर द पॉलिटिक्स वॉज हैपनिंग अराउंड हिम। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इसलिए हमने सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद अपने भी व्यूज दिए, ओपिनियंस दिए, क्योंकि हमारे को ईमेल्स आ रहे थे लोगों के ये कहते हुए कि उनकी डेथ सुसाइड नहीं है, एक मर्डर है, एंड इसलिए हमें आवाज उठानी चाहिए, और हमने आवाज उठाई। Whether it was me, whether it was Kangana, whether it were other people who shared their experience with whatever they have gone through in Bollywood. संदीप नाहर केसरी पिक्चर में अक्षय कुमार के साथ काम कर चुके हैं, एमएस धोनी में वो लेट सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी काम कर चुके हैं। ये मुझे अब पता चला, बट आई डिड नॉट नो अबाउट संदीप नाहर। आज की तारीख में अक्षय कुमार ने उनकी मौत पर अफसोस जताया, अनुपम खेर ने उनकी मौत पर अफसोस जताया, एंड मुंबई पुलिस ने उनकी डेथ को एज अ सुसाइड अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। दे आर वेटिंग फॉर पोस्टमार्टम्स रिपोर्ट एंड दे आर गोइंग बाय प्रोटोकॉल, क्योंकि यही गलती उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के साथ करी थी, एंड दे वर टारगेटेड फॉर दैट। बट उस समय बिहार इलेक्शंस भी आने वाली थी, एंड देयर वर लॉट्स ऑफ अदर एजेंडाज लाइक एक्सपोजिंग द ड्रग्स इन बॉलीवुड, जो शायद संदीप नाहर की डेथ के साथ नहीं दिख रहा। इसलिए शायद संदीप नाहर की डेथ के ऊपर बात हुई थ्रू मीडिया, बट लिमिटेड बात हुई, एंड वी डिड नॉट ऑब्वियसली टॉक अबाउट इट बिकॉज वी डिड नॉट नो हिम। तो मैं यहां पर सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि लाइफ में प्रेशर्स हैं, सबकी लाइफ स्मूथ नहीं होती, सब लोग सुपरस्टार नहीं बनते, मगर आपको अपनी जिंदगी जीनी है। यहां पर मुंबई पुलिस ने अबेटमेंट टू सुसाइड में वाइफ और मदर इन लॉ के खिलाफ केस दर्ज किया है, जबकि वाइफ ऑब्वियसली डिस्कवर्ड हिम हैंगिंग, एंड संदीप नाहर का जो ऑडियो वीडियो था जहां पर वो कह रहे थे कि ही इज गोइंग टू बी टेकिंग दिस एक्सट्रीम स्टेप, वहां पर उसने अपनी वाइफ को
ऐसे भी ब्लेम नहीं किया. ही सेड दैट शी एंड हिम आर नॉट गेटिंग अलोंग, बट उसका नेचर वैसा है. सो वॉट एवर सेड एंड डन, आई फील सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद जो हाइप क्रिएट किया मीडिया के अंदर, वहां पर बहुत सारे पुरुषों को लग रहा है कि ये करने से, सुसाइड करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जो गलत है. सुसाइड इज नॉट अ सोल्यूशन. यू हैव टू फाइट लाइफ. आप अगर आज सक्सेसफुल नहीं होंगे, कल नहीं होंगे, 6 महीने में नहीं होंगे, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? किसने बोला कि जो सुपरस्टार है वो बहुत ज्यादा खुश इंसान है? तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है सभी लोगों से. नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखो, ही इज नॉट अ ग्रेट लुकर. उसने कितने साल मेहनत करी है एंड ही हैज नॉट बीन एक्नॉलेज्ड फॉर दैट हार्ड वर्क. बाद में 40 साल की उम्र के बाद उसको ब्रेक्स मिली एंड ही गॉट लकी. ही वाज टैलेंटेड बट ही गॉट लकी ऑल्सो. सो लेट्स नॉट जज आर टैलेंट, आर जर्नी फ्रॉम अदर पर्सन्स जर्नी. ये मैं सभी लोगों को कहना चाहती हूँ, बिकॉज पुरुषों के ऊपर एडेड प्रेशर होता है घर चलाने का. सो औरतें जो अपने आप को फेमिनिस्ट कहती है, दे शुड एक्चुअली स्टार्ट टॉकिंग अबाउट नेशनल कमीशन फॉर मेन. क्योंकि यहाँ पर जब आप कहती हैं कि आप इक्वल है विद मेन, देन व्हाई शुड ऑल द प्रेशर ऑफ रनिंग अ हाउस बी ऑन द मेल? द फीमेल कैन ऑल्सो चिप इन एंड रन द हाउस. तो यही मैं फेमिनिस्ट लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए फॉर नेशनल कमीशन फॉर मेन, क्योंकि भारत के अंदर महिला और पुरुष दोनों समान है. एंड मेन ऑब्वियसली फेस एडेड प्रेशर फ्रॉम सोसाइटी, फ्रॉम सोशल कस्टमिंग, जहां पर उनको कहा जाता है बचपन से कि घर तुम ही चलाओगे, पैसे तुम ही लाओगे, यू आर द वन हु इज सपोज टू बी द प्रोवाइडर, विच इज नॉट राइट. क्योंकि अगर आप इक्वालिटी की बात करते हैं, देन विमेन भी घर चला सकती है. एंड सारा प्रेशर एक आदमी के ऊपर नहीं आना चाहिए जो सक्सेसफुल नहीं है प्रोफेशनली. एंड बॉलीवुड इज रूथलेस. बॉलीवुड आपको काम देगा जब उनको लगेगा कि आपके साथ जुड़ के उनको फायदा है. सो बिकम दैट इंपॉर्टेंट पर्सन दैट वो आपके पास आए. डोंट रन आफ्टर दोज बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स. मैं सभी टैलेंटेड पुरुषों को कहना चाहती हूँ, बिकॉज इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, द वर्ल्ड विल बिलीव इन यू. जस्ट डोंट गिव अप. डोंट गिव बॉलीवुड सो मच ऑफ इंपॉर्टेंस कि बॉलीवुड में काम नहीं मिला तो आप आत्महत्या कर लोगे. तेल लेने जाए बॉलीवुड, यार कुछ और कर लो साइड में. बॉलीवुड के को थोड़ा बहुत वक्त देते रहना, बट अर्न योर मनी फ्रॉम सम अदर बिजनेस मैन. डू बॉलीवुड में फ्री काम फॉर दोज people who always want to hire actors for free, but earn your money from something else. That is what I want to tell everybody जो dreams लेके आते हैं छोटे शहरों से बॉलीवुड के अंदर कुछ बनने के लिए. But don't give up, because your life is important and you need to live your life. And that is why just trying to explain every man out there जो successful नहीं है, that please believe in yourself, because the world will believe in you one day. Namaste. Jai Hind.